इस वक्त स्क्रीन पर आप लोगों को ये जो लिखाई नजर आ रही है, ये कोई आम चीज नहीं है, बल्कि दुनिया का सबसे पहला कुरान पाक है। हमारी दुनिया का सबसे पहला रिटन कुरान, वही कुरान जिसको तीसरे खलीफा हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु के ऑर्डर पर लिखवाया गया था। ये 2015 में इंग्लैंड के शहर बर्मिंघम यूनिवर्सिटी में दरियाफ्त हुआ था। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये कुरान पाक इंग्लैंड में कैसे पहुंचा, और जबकि उस जमाने में कागज तो थे ही नहीं, तो उस दौर में कुरान को किस चीज़ पर लिखा गया। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कुरान हमारी सबसे मुकद्दस किताब है। कुरान एक ऐसी किताब है जिसकी हिफाजत की जिम्मेदारी खुद अल्लाह ने ली है। यही वजह है कि जब से ये कुरान हमारी इस दुनिया में आया है, तब से लेकर आज तक इसमें कोई भी बदलाव नहीं हुआ है और ना ही फ्यूचर में कभी हो सकेगा। 2015 में इंग्लैंड के शहर बर्मिंघम में कुरान का ये हद से ज़्यादा पुराना नुस्खा दरियाफ्त हुआ। अल्बा फेडली नाम की एक स्टूडेंट जो पीएचडी कर रही थी, वो एक दिन बर्मिंघम यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में स्टडी के लिए बहुत सारा मटेरियल इकट्ठा कर रही थी। तभी अचानक से ही उसके हाथ में कुरान का ये बेहद पुराना नुस्खा हाथ आया। उसकी जब पहली नज़र इस नुस्खे पर पड़ी तो अरबिक लैंग्वेज की वजह से वो समझ ना पाई, मगर उसको छूने से उसे ये अंदाज़ा हो गया कि ये कोई मामूली चीज़ नहीं है। इसलिए उन्होंने अपने सीनियर को बुलाया और उनको भी दिखाया। उन्होंने इसे एक्सपर्ट के जरिए रिसर्च को भेजा, मगर रिसर्च से जो रिजल्ट निकल कर आया उसने पूरी दुनिया के होश उड़ा दिए, क्योंकि रिसर्च में ये बात क्लियर हो चुकी थी कि ये नुस्खे कोई आम किताब के नुस्खे नहीं हैं, बल्कि कुरान के नुस्खे हैं, वो भी दुनिया की सबसे पहली रिटन कुरान के हैं। एक्सपर्ट की माने तो ये कुरान किसी कागज के पन्ने पर नहीं, बल्कि किसी भेड़ या बकरी की खाल पर लिखा गया था। और इसी खाल की मदद से एक्सपर्ट ये भी पता करने में कामयाब हो पाए हैं कि ये नुस्खे कितने पुराने हैं, और जो डेट निकल कर आई है उस डेट को इस्लामी हिस्ट्री से मैच किया गया तो वो हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु के दौर तक पहुंचती है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस्लाम में सबसे पहले जिसने कुरान को एक जगह इकट्ठा करवाया था वो कोई और नहीं बल्कि हजरत अबू बकर सिद्दीकी रजी अल्लाह ताला अन्हु थे। मगर उन्होंने सिर्फ इकट्ठा करवाया था, यानी कौन सी सूरत किसके बाद होगी, पारों की क्या तरतीब होगी और कौन सी आयत किसके बाद नाजिल हुई थी, उसको किसके बाद रखा जाएगा, ये सारे काम करवाए थे। मगर उन्होंने कुरान को लिखवाया नहीं था। कुरान को हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने ही लिखवाया था। उन्होंने ही कुरान को कॉपी की शक्ल में लिखवाना शुरू किया था। उन्होंने ये इसलिए किया था कि उनके दौर में मुस्लिम खिलाफत हद से ज़्यादा बढ़ चुकी थी, इसलिए उन्होंने कुरान की कॉपी की शक्ल में लिखवाकर दुनिया के अलग अलग इलाकों में भेज दिया, जिनमें से एक नुस्खा तुर्की में मौजूद है और एक रशिया में भी मौजूद है, और बिल्कुल वही नुस्खा अब इंग्लैंड के बर्मिंघम शहर में भी मौजूद है। लेकिन रिसर्च के मुताबिक इंग्लैंड में मिला ये कुरान का नुस्खा तुर्की और रशिया में मौजूद कुरान के नुस्खों से भी पुराना नुस्खा है।